पकड़ तोले नहीं रे आंगन में बाछल नानी। साथियों मैया बाछल ने आज अपने बलम की कलाई को पकड़ा और आंगन में ले गए। भैया सूरज भोजन करे तन है हमार। साथियों मैया बाछल ने आज भोजन को रख दिया। महाराज देवर सिंह और मैया बाछल ने क्या किया? भैया सूरज अरे लेके बड़ुआ सोने वालो भर के नीचे करो अरे महाराज देवर सिंह आज महल में भोजन कर रहे महल मजा। भोजन को खा रहे हैं लाला और लगी पलम नीना। राजा देवर सिंह भोजन कर रहे महल मजा। साथियों आज भोजन पा रहे हैं महलों में। भोजन पाने के बाद परीक्षित महाराज देवर सिंह जाकर सैन्य कक्ष में लेट गए। साथियों जब सैन्य कक्ष में जाकर लेट गए हैं तो मैया बाछल ने आज क्या किया है? वही डाला जो मालिक लेकर आई थी। साथियों आज वही डाला मैया बाछल ने महाराज देवर सिंह के सामने रख दिया। तो महाराज देवर सिंह आज थे और उस डाले पर निगाह पड़ी तो साथियों उस डाले में से फल को निकाला। जब फल को निकाला तो साथियों आज जब फल निकाला जेब से चाकू निकाली फल काटने का प्रयास किया है तो मैया बाछल ने कलाई को पकड़ लिया। कायनात तुम ये क्या कर रही हो? तो महाराज देवर सिंह कहने लगे प्राण प्यारी बाछल मैं इस पति पति मेवा का स्वाद ले रहा हूं। ये खट्टी है या मीठी? तो मैया बाछल कहने लगी ना ये आप क्या कर रही हो? क्यों? उस साधु संत महात्मा की आप शायद बात भूल गए हो। वो साधु संत महात्मा कह दिया था जब नौलखा बाग सियाना हो जाए फल फूल आने लगे तो नौलखा बाग का विवाह रचाना महाराज। और सुनो अगर तुम्हारे बाग की मेवा खाओगे पिया तो बहुत बड़ी अपराध पड़ेंगे नाथ। आप मेवा मत खाओ। तो महाराज देवर सिंह को आज ज्ञान का बाण लगाए परीक्षित महाराज। कहा है कि प्राण प्यारी बाछल बताओ क्या करना चाहिए? आज कहा है कि मैया बाछल ने कि सुबह होते अपने मंत्री को भेज दो और अपने कुल पुरोहित पंडित जी को बुलवा लो। तो आज रात्रि में तो लेट गए महाराज देवर सिंह। सुबह होते हुए नित्य कार्य करने के बाद साथियों आज मंत्री को बुलाया। कहा बेटा मंत्री तुम ऐसा करो हमारे कुल पुरोहित पंडित जी को बुला के ले आओ। महाराज देवर सिंह का मंत्री चला है और आज कुल पुरोहित पंडित जी को बुला कर ले आए।
महाराज जेवर सिंह के कुल पुरोहित पंडित जी का नाम था धनगर पांडे। आज कहा है कि महाराज मैं नौलखा बागी का विवाह रचाना चाहता हूँ, कोई चीज शुभ हो तो बताओ महाराज। तो आज पुरोहित पंडित जी ने 7.5 हाथ को पत्रा बगड़ा के आज बैठी गई लला भैया सूरज कहा है कि महाराज नौलखा बागी के विवाह की तिथि शुभ निकल रही है, भादोमदी तिथि नवमी की। महाराज जेवर सिंह कहने लगे महाराज ये शुभ है, आज शुभ है महाराज। तो आज पुरोहित पंडित जी को दान दक्षिणा दिया और पुरोहित पंडित जी को विदा कर दिया। साथियों आज पुराने प्यारी बाचक से कहा रानी बोलो क्या करना चाहिए, तो आज समझाते हो मैया बाचक कहने लगी किया। अब एक काम करो, कौन सा काम, अब देश विदेशों के लिए पत्र भेजो और पत्र में एक बात लिखो, मेरे बेटा नहीं मेरे बेटी नहीं, मैंने नौलखा बागी का विवाह रचा है। हमारे खेती रिश्तेदार परवारी व्यवहारी सभी लोग आए। जिस प्रकार परिचित महाराज ने हर जगह फोन कर दिया कि भैया चले आइए हमारे घर बाबा जहांगीर की जोत बजेगी। परिचित महाराज पहले पत्र ही लेके जाते थे, तो महाराज जेवर सिंह आज पत्र लिख रहे हैं हर देश विदेशों में। साथियों किस प्रकार से भैया सुंदर आज महाराज जेवर सिंह पत्र लिखने लगे थे भैया सूरज। लिखते साथियों आज नेत्रों में नीर आ गए और रोने लगे, कह रहे हैं क्या रानी आज अगर मेरे बेटा होता या बेटी होती तो मैं उसके विवाह के लिए पत्र लिखता। रानी मैं कितना बड़ा पापी हूँ। और पत्र में लिख रहे हैं क्या
के समझा दिए प्राणनाथ अब रो। महाराज देवर सिंह कह रहे रानी रानी पत्र लिखो न जाए, अरे प्राण प्यारी नारे मैया बात कह रही है प्रिया आप रो मत, क्योंकि वो साधु संत महात्मा किया गया था, बाग का सुधार रचाना पड़ेगा प्रिया। भैया धीरे रानी लला राजे समय जाए रही है, समझानी है ना था फिरोमती। आज महाराज देवर सिंह ने आज पत्र लिखे हैं तो भैया धीरे धीरे रिश्तेदारों के यहाँ पहुंचा दिए गए हैं। अब तो परिचित महाराज जब पत्र भेज दिए गए हैं, अब धीरे धीरे समय बीतने लगा है साथियों। जब समय बीता है परिचित महाराज, जब समय बीता है तो जब शुभ घड़ी भादोवदी नौमी आई तो महाराज देवर सिंह के यहाँ एक ही रिश्तेदार परिवारी व्यवहारी सभी लोग आने लगे साथियों। जब सभी लोग एक ही रिश्तेदार व्यवहारी आज मैया बाछिल आज कह रही है प्रिया हिती रिश्तेदार भी आ गए हैं, अब आप काम करो। कौन सा काम? आज बताया गया है कि मैया बाछिल कह रही है प्रिया सुनो आप दूल्हा बन जाओ। तो आज महाराज देवर सिंह ने सुना कि मेरी प्राण प्यारी बाछिल क्या कह रही है कि दूल्हा बन जाओ। आज महाराज देवर सिंह कहने लगे रानी कि जब नाम दूल्हा को लियो महाराज देवर सिंह को लाला बने गयो। महाराज देवर सिंह कहने लगे रानी ये तुम क्या कह रही हो कि मैं दूल्हा बनूं? तो मैया बातें समझा रही पिया बन जाओ ना। तो आज महाराज देवर सिंह आज दूल्हा बनते हैं परिचित महाराज, और आज मैया दुल्हन बनती है। और मैया बातें कहने लगी पिया एक कमी रह गई। कौन सी कमी? सुनो पिया कि बलमा जेठो की छठी और आंखन से बलमा बांध लो। आज महाराज देवर सिंह कहने लगे रानी ये तुम क्या कह रही हो कि मैंने बहुत सारा पैसा खर्च किया है, मॉल का बाग लगवाया और मैं उसको जीवन को देख भी नहीं सकता हूँ रानी, ये तुम क्या कह रही हो कि नेत्रों पर पट्टी बांध लो। तो मैया बच्चे कहने लगे पिया वो साधु संत मैं तुम्हारा कह गया था कि महाराज आपके नेत्रों पर शुक्र शनि का वास है। तो महाराज देवर सिंह आज नेत्रों पर पट्टी बांधते हैं, आज नीली घोड़ी पर सवार हुए और आज आगे आगे चल रहे हैं, पीछे मैया बाछिल है और पीछे से रिश्तेदार सभी लोग नौलखा बाग में जा रहे हैं। साथी किस प्रकार से भैया राजा हुए घोड़ी पे सवार राजा हुए घोड़ी पे सवार
रिश्तेदार पीछे पीछे जा रहे नाला। अरे आगे आगे राजा चलो और पीछे पाछल माए दी। रिश्तेदार भैया बंद सभी लोग नौलखा बाग में पहुंच जाते हैं। साथियों जब नौलखा बाग में पहुंच गए तो आज मैया बाछिल सयाज महाराज जेबर सिंह कहने लगे रानी बोलो क्या करना चाहिए। तो मैया बाछिल समझाते हुए कहने लगी पिया अब एक काम करो। कौन सा काम? ये रिश्तेदार भैया बंद पता नहीं कब से कहां से चले हैं। पहले पिया इन्हें भोजन जमाओ। आज साथियों इधर आज इधर साथियों मैया बाछिल के कहने पर महाराज जेबर सिंह ने कहा है बेटा मंत्री हिती रिश्तेदारों को भोजन जमाओ। जिस प्रकार हमारे परीक्षित महाराज ने शाम को हिती रिश्तेदारों को भैया बंदों को भोजन जमाया उसी प्रकार से महाराज जेबर सिंह आज नौलखा बाग में आज भोजन को जमा रहे। किस प्रकार से भैया आज मंत्री कह रहा भैया सभी लोग बैठ जाओ कि बेटा पंगत दई पे ठार रो सपटल दरबाए वो जा फिरे कहारे आज पानी पर आए। आज महाराज जेबर सिंह आज नौलखा बाग में आज भोजन को जमा रहे हैं। साथियों धीरे धीरे महाराज जेबर सिंह के नौलखा बाग में हिती रिश्तेदार भैया बंदों ने जब भोजन को पा लिया तो आज राम प्यारी बात से कहा रानी बोलो क्या करना चाहिए। तो मैया बाछिल कहने लगी पिया अब एक काम करो इस नौलखा बाग की पहले सेल करेंगे पिया उसके बाद नौलखा बागी का विवाह रचाएंगे। तो महाराज जेबर सिंह ने आज हीरा मनमाली को बुलाया कहा है बेटा नौलखा बाग की सेल कराओ। तो आगे आगे हीरा मनमाली चल रहा है और कह रहा है महाराज ये अमरूद का वृक्ष है, महाराज ये सेव का वृक्ष है। महाराज जेबर सिंह के नेत्रों पर पट्टी बंधी हुई है। साथियों वो कैसे हुकरा भरते जा रहे कह रहे आहा आहा। तो
तो साथियों इतने रिश्तेदारों ने देखा तो आपस में बात करने लगे, कहने लगे भैया एक बात बताओ। कौन सी बात? इस राजा ने बहुत सारा पैसा खर्च किया है, जब ये नौलखा बागी का विवाह रचाने आया तो नेत्रों पर पट्टी बांधे। क्या बात है? महाराज जेवर सिंह के आज नेत्रों पर पट्टी बंधी हुई है। आज ऐसे रिश्तेदारों की बातें सुनकर आज बोली की बोली लग रही है। महाराज जेवर सिंह कहने लगे रानी ये रिश्तेदार भैया बंद मुझे बोली की बोली मान रहे हैं रानी, मैं नेत्रों से पट्टी को खोल रहा हूँ। तो मैया बच्चे कहने लगी पिया नेत्रों से पट्टी मत खोलो, कुछ अनर्थ हो जाएगा। तो महाराज जेवर सिंह से मैया बच्चे क्या कह रही है साथियों सुनो पिया कि जाके नए गई पाए पिमाई और पोता जाने पीर पराई। समझाते हुए कहा है पिया आप आगे चलो ना। तो महाराज जेवर सिंह और आगे चले हैं साथियों। बेटी रिश्तेदार फिर से बातें करने लगे तो महाराज जेवर सिंह को आज बोली की बोली सही नहीं गई तो नेत्रों से पट्टी को खोल दिया साथियों। जैसे ही नेत्रों से पट्टी को खोला आज शुक्र शनि दोनों नेत्रों पर वास कर जाते हैं। आज महाराज जेवर सिंह आज इधर देखते उधर देखते हैं तो जिधर भी निगाह कर देते हैं साथियों नौलखा बाग सूखने लगा है। बेटी रिश्तेदारों ने देखा तो कहने लगे भैया भाजाओ, क्योंकि इस राजा की निगाह पत्थर फोड़नी है, कहीं हम लोगों पर न पड़ जाए तो हम लोग कहीं पत्थर के ना हो जाएं। तो बेटी रिश्तेदार भैया बन सभी लोग नौलखा बाग से भाग जाते हैं साथियों। आज नौलखा बाग में मैया बाचल और महाराज जेवर सिंह बचे हैं। तो महाराज जेवर सिंह रोने लगे हैं रानी मैंने नौलखा बाग लगवाया ये भी सूख गया है रानी, अब तुम एक काम करो महलों के लिए चलो और मुझे 5 आना का गेरुआ ले आओ, मेरे वस्त्रों को रंगो, मैं इस गजरेबा नगरी में कदाप नहीं रहूंगा। आज मैया बाकी सोच रही है कि मेरे पास कोई उपाय नहीं है। आज मैया बाचल और महाराज जेवर सिंह रोते बिलखते हुए आज महलों के लिए आते हैं साथियों। जब महलों में आए हैं मैया बाचल आज क्या करती है भैया आज 5 आना का गेरुआ ले आकर आज अपने पिया को आज योगी बना रही है। आज मैया बाचल कह रही है पिया मुझे आप जुगनिया बना लो, मैं आपकी सेवा करने के लिए चलूंगी। तो महाराज जेवर सिंह कहने लगे रानी तुम इस ददरेबा नगरी में रहो, ददरेबा नगरी का राजपाट देखो और मैं योगी बनकर जा रहा हूं, तुम इस ददरेबा नगरी का राजपाट देखो। तो साथियों आज मैया बाचल आज अपने पिया को दरवाजे तक पनाने के लिए आती है साथियों। ये हर माताओं बहनों का कार्य हुआ करता है। अगर कोई भैया बंद बेटी रिश्तेदार अगर घर से कहीं जाता है उसे कुछ नहीं तो दरवाजे तक अवश्य पनारना चाहिए। तो मैया बाचल आज अपने पिया को दरवाजे तक पनाने के लिए आती है साथियों। कि पिया पनारे वो खड़ी जय हो तन पकड़े खड़ी है की बार जबई ओठ पल माती भई मैया ठाड़े से ठाट। आज मैया बाचल देख रही है कि पिया मेरे दो जा रहे हैं। आज देखती रही जब तक पिया देखते रहे तब तक देखती रही साथियों। जब तक पिया जब नहीं दिखाई दिए तो जमीन पर पछाड़ खाते मैया बाचल गिर गई और रोने लगी कह रही है पिया आप तो चले जा रहे हो, मुझे आप जुगनिया बना लो, मैं आपकी सेवा करूंगी। आज अगर महाराज जेवर सिंह अपनी रजभूमि से निकलकर परीक्षित महाराज आज जैसे ही आज अपनी रजभूमि को बार बार देख रहे हैं, अपनी मातृभूमि को प्रणाम किया
तुम्हारी देखभाल की, लेकिन आज मैं छोड़ कर जा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। आज महाराज देवर सिंह लाला अरे छोड़ चले रजतानी और अपनी छोड़ चले बार-बार रो रहे हैं तेरे मातृभूमि। आज मैं इस गजरेबा नगरी को छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि इस गजरेबा नगरी के लोग मेरा बुखार बंद देख लेते हैं तो कहते मुझे अन्न ग्रहण नहीं होगा। छोड़ चले रजतानी अपनी छोड़ चले भैया। अरे गजरेबासी नगरी छोड़ी क्या हो अरे गजरेबासी नगरी छोड़ी बच्चों हेलो अरे छूटे सभी बर्बादी अपनी छोड़ चले रजतानी अपनी छोड़ चले भैया। अरे पाथल सीधा की नारी छोटी पाथल सीधा महाराज दर्शन करे हे परमपिता परमेश्वर। मेरी प्राणन प्यारी भी आप मुझसे छूट गई है। अरे पाथल सीधा छोटी अरे गजरेबा नगरी मेरी छोटी छोटे तीर रिश्तेदार परवारी अपनी छोड़ चले भैया। बोलो घोड़े वाले की बोलो जो है आज जो है राजा देवस अपने बियाबान जंगल में जा रहा है। अपने गजरेबा नगरी की याद कर रहा है।